Okay students, welcome back. Today I'm going to tell you about this chapter number 23, reading comprehension. First one is read the passage and answer the questions that follow. I think this is very easy. You can do it at your own. Let's start with the second one. Read this poem and answer the questions that follow. The name of the poem is Sympathy by Paul Laurence Dunbar. Okay. So firstly, I know what the caged bird feels, alas. मैं जानता हूँ कि जो पिंजरे में पंछी होते हैं वो कैसा फील करते हैं. अलास, दुख भरी बात है. When the sun is bright on the upland slopes, जब जो सन है बहुत तेज़ होता है, यानी सन की गर्मी बहुत तेज़ लग रही होती है. कहाँ पर? हाईलैंड. अपलैंड मतलब हाईलैंड, जो लैंड थोड़ी ऊपर उठी हुई होती है, जस्ट लाइक प्लेट्यू. तो स्लॉप्स होता है ढाल, जहाँ पे एक सरफेस होता है जहाँ हम अप एंड डाउन दोनों तरफ से वो अप एंड डाउन जा रही होती है. ठीक है. तो मुझे ऐसा लगता है, राइटर बोल रहा है कि जहाँ जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है उस एरिया में जहाँ हाईलैंड्स प्लेट्यूज वगैरह है, व्हेन द विंड स्टीर्स सॉफ्ट थ्रू द स्प्रिंगिंग ग्रास, और जब हवा ना बड़ी सॉफ्टली घूम रही होती है लहराती हुई घास के बीच से. लहराती हुई घास जब होती है जब हमारा ये स्प्रिंग का मौसम आता है, विंटर और समर के बीच में आता है स्प्रिंग का मौसम, उसमें जो घास होती है बड़ी अच्छी लहरा रही होती है, तब हवा बड़ी अच्छी सॉफ्टली सी उसमें से घूम रही होती है. एंड द रिवर फ्लोज लाइक अ स्ट्रीम ऑफ ग्लास, और जो रिवर है वो इस तरह से बह रही होती है, मतलब इतना साफ पानी होता है उनका कि वो एक तरह से हमें लगता है जैसे कांच ही हो. कांच में से हम एक रिफ्लेक्शन देख सकते हैं ना हर एक चीज़ का, इस तरह से ही पानी में से स्काई का रिफ्लेक्शन दिखता है, मतलब ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा होती है. ठीक है. व्हेन द फर्स्ट बर्ड सिंग्स एंड द फर्स्ट बर्ड ओपन्स, और जब पहला पक्षी गाता है और पहली कली खिलती है, मतलब कि बर्ड मैंने होता है जैसे एक जो फूल अभी खिला नहीं है, खिलने ही वाला है. ठीक है. अनडेवलप्ड शूट एट द टिप ऑफ अ स्टेम, तो खिलने ही वाला है ऐसा कोई फूल. एंड द फेंट परफ्यूम फ्रॉम इट्स 40 स्टील्स, 40 होता है एक लार्ज कप, पहले थे ऐसे कप, अब नहीं देखने को मिलते, तो एक बड़ा सा कप है, तो उसमें स्टील्स होता है चुराना, और फेंट परफ्यूम होता है हल्की सी खुशबू. तो एक बड़े से कप से हल्की सी खुशबू को चुरा लिया है. आई नो व्हाट द केज्ड बर्ड फील्स, मुझे पता है कि जो पिंजरे का पंछी है वो कैसा फील करता है. इन पंक्तियों में जो कवि है वो आपको ये बता रहा है कि मतलब जो पंछी होता है ना वो पिंजरे में नहीं रहना चाहता, वो आज़ाद घूमना चाहता है, उसे अपनी हर खुशी अधूरी लगती है. इसीलिए वो कह रहा है कि एक बड़े से कप में ऐसे लगता है कि जैसे हल्की हल्की खुशबू आ रही है और वो भी किसी ने चुरा ली. क्यों? क्योंकि वो आज़ादी फील करना चाहता है, लेकिन अभी वो बंद है पिंजरे के अंदर. ओके. सेकंड स्टेंजा बोलता है, आई नो वाई द केज्ड बर्ड बीट्स हिज विंग, मुझे पता है कि जो पिंजरे के पंछी होते हैं वो अपने पंखों को क्यों पटकते हैं, मतलब बीट्स होता है ऐसे जोर जोर से मारना. ठीक है. पटकना, अपने पंखों को क्यों पटकते हैं. टिल इट्स ब्लड इज रेड ऑन द क्रूल बार्स, जब तक कि उनका उनका जो खून है उसकी मतलब उनके जो ये पंख होते हैं वो पटकने की वजह से जो रॉड्स होती है ना पिंजरे की, जब तक कि वो लाल ना हो जाए वो तब तक पटकते रहते हैं अपने पंखों को उन रोड्स पर, जब तक कि वो लाल ना हो जाए. क्रूल क्यों बोला है? क्योंकि वो तो बड़ी दुखदाई होती है ना रोड्स उनके लिए, वो उनको तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते, ताकि वो उड़ सके खुले आसमान में. ओके. फॉर ही मस्ट फ्लाई बैक टू हिज पर्च एंड क्लिंग, इसमें आर साइलेंट होता है, इसको पच बोलते हैं हम, पर्च नहीं पच. पच मीन्स वो बैठना चाहते हैं किसी एक ब्रांच पर और उससे ही चिपके रहना चाहते हैं, जब तक उनका मन करे वो एक ही ब्रांच के ऊपर बैठे रहना चाहते हैं, तब तक जब तक उनका मन ना भर जाए. ठीक है. तो क्लिंग होता है चिपके रहना, स्टे हार्ड. व्हेन ही फेन वुड बी ऑन द बो अ स्विंग, अब बाउ जो होता है वो होती है ब्रांच. ठीक है. तो वो कहते हैं कि फेन होता है अपनी मर्जी से, वो जब चाहे अपनी मर्जी से उस पर बैठे रहे, उससे चिपके रहे, और जब चाहे वो एक झूले की तरह दूसरी ब्रांच पर
लटक कर पहुंच जाए, ठीक है, मतलब वो झूले का मजा लेना चाहते हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर मूव कर करके, ठीक है। एंड अ पेन स्टिल थ्रॉब्स इन द ओल्ड स्कार्स, और फिर क्या होता है, थ्रॉब्स होता है बीट स्ट्रोंगली, मतलब धड़कना, बहुत तेज तेज धड़कना। अचानक से उनका जो दर्द होता है उनके दिल में, वो बड़ी तेजी से धड़कने, मतलब उनका दिल जो है वो बहुत तेजी से धड़कने लग जाता है दर्द की वजह से। और वो जो पुराने पुराने उनके जख्म होते हैं, निशान होते हैं, उनमें भी ना उन्हें पेन फील होता है, मतलब एक लेवल होता है ना कि स्कार्स में से पेन आना बंद हो जाता है, वो ऐसे पुराने से हो जाते हैं। लेकिन जब वो उन्हें बहुत ज़्यादा उड़ने की इच्छा होती है ना, तो उन्हें पुराने जख्म से भी, पुराने निशान से भी दर्द फील होने लग जाता है, ठीक है। एंड दे पल्स अगेन विद द कीनर स्टिंग, और फिर वो क्या है, पल्स होता है हमारी हार्ट रेट, एक मिनट में हमारा दिल कितनी बार धड़केगा, वो होती है हमारी पल्स रेट, हार्ट रेट। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। स्टिंग होता है डंक मारना, किसी को अपने मुंह से बाइट करना, ठीक है। जैसे कोई पंछी है पिंजरे के अंदर है, तो वो ऐसे, मतलब ऐसा दर्द में फील कर रहा है कि जैसे वो किसी को डंक मार ले, मतलब किसी को काट खाए, ठीक है। तो इस वजह से, ऐसी फीलिंग से ही उसकी जो हार्ट बीट है ना वो बहुत ही तेज़ हो जाती है। आई नो वाई द ही बीट्स हिज विंग, मुझे पता है कि क्यों वो अपने जो पंख है वो पटकता है, ठीक है। नेक्स्ट में वो बोल रहा है, आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स आ मी, मुझे पता है कि भाई जो पिंजरे का पंछी है वो क्यों गाता है। अरे बड़ी दुख की बात है। वेन हिज विंग इज ब्रूज्ड एंड हिज बोसम सोर, बुजम सॉरी, जब उसके पंख जो है ना ब्रूज्ड हो जाते हैं, चोट लग जाती है, उनके पंखों में चोट लग जाती है। अब देखो कोई पटकेगा, अपना पंछी अपना पंख बार बार पटकेगा रोड्स पर, तो उसमें चोट लग जाएगी ना। जब उसे चोट लग जाती है, और बुजम सोर का मतलब होता है एक तरह से पेन होना, उनके चेस्ट में पेन हो जाती है, ठीक है। बुजम सोर, उनके चेस्ट में पेन हो जाती है। व्हेन ही बीट्स हिज बार्स, और जब वो अपनी रोड्स को, जेल जो पिंजरे की रोड होती है उनको पीटता है ना, एंड ही वुड बी फ्री, और वो आज़ाद होना चाहता है। उसे ऐसा लगता है जैसे मैं आज़ाद हो ही जाऊंगा, क्योंकि वो तो इतना पीटता है, उसे लगता है कि मतलब ये जो रोड है वो कट जाएंगी और वो उड़ जाएगा। इट इज़ नॉट अ करोल ऑफ जॉय एंड ग्ली, कैरल, सॉरी, कैरल नहीं है ये, एक कैरल होता है क्रिसमस सॉन्ग, जो ये कोई खुशी का कैरल नहीं है। जो क्रिसमस गाना गाते हैं अपनी खुशी को शो करने के लिए, वो इस तरह का गाना नहीं है। और ग्ली होता है अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, एक खुशी की फीलिंग होना, ये वो नहीं है। बट अ प्रेयर, एक प्रार्थना है, दैट ही सेंड्स फ्रॉम हिज हार्ट्स डीप कोर, जो वो भेजता है अपने दिल की गहराइयों से, अपने इनर हार्ट से भेजता है। किसे? भगवान को, जिसे हेवन बोला गया है, स्वर्ग भगवान ही है। बट अ प्ली, एक रिक्वेस्ट, दैट अपवर्ड टू हेवन, जो ऊपर आसमान में जाती है भगवान के पास। ही फ्लिंग्स होता है टू पुट समवन इनटू जेल फोर्सली, किसी को जबरदस्ती जेल में रखना, क्योंकि हम इंसान जो है पंछी को पिंजरे में रखते हैं ना जबरदस्ती, तो फ्लिंग्स, तो वो भगवान से एक रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे इन बार से, इस जेल से बाहर निकाल दो। आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, तो मुझे पता है कि क्यों पिंजरे का पंछी गाता है। यहाँ पर हमारी पोएम ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमारी मैचिंग हमें करनी है। ये बहुत इजी है, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज़ चेक फ्रॉम देयर। और इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स है, ये भी वैसे बहुत इजी है, यू शुड ट्राई इट योर ऑन। फिर भी मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।